हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बुक केमिस्ट्री क्लासेस में। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं आज से एक नया सीरीज चालू करने वाला हूं, दैट इज ए टू जेड ऑर्गेनिक सीरीज। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा आज बताना चाहता हूँ कि इस सीरीज में कैसे कैसे हम लोग काम करेंगे, क्यों हमने ये सीरीज चालू किया, ये सबको बताने के बाद फिर हम लोग लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, क्या होता है, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया, मतलब जो भी नेट के गेट के प्रिपेयर करते हैं, और उनसे मैंने पूछा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको क्यों नहीं आता। तो उन्होंने बोला सर कि मैं बेसिक नहीं कर पाता, या मेरा बेसिक ही शायद स्ट्रांग नहीं है, या सर मैं रिएक्शन देखता हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आता करना क्या है। ठीक है, तो इन सब का प्रॉब्लम मुझे ये लगा कि फ्रेंड्स, कि अगर हम लोग का बेसिक स्ट्रांग नहीं है ना, तो हम लोग हाई लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो नेट में आते हैं, गेट में आते हैं, जैम में आते हैं, तो उसको हम लोग डरते हैं करने के लिए। ठीक है, ओके, वो जो हाई लेवल का रहता है बहुत सिंपल सा रहता है कि एल्कीन है, उसमें हाइड्रोजन डाल दिया तो क्या होगा, सिंपल सा। बट हमें अगर इसका यही सॉल्यूशन था कि अगर हमने अपना बेसिक को स्ट्रांग कर लिया। बेसिक कैसे स्ट्रांग होगा फ्रेंड्स? क्लास एनसीईआरटी बुक जो क्लास 11th का है, क्लास 12th का है, ठीक है, वहां से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोई तो हमें बुक एक रेफरेंस चाहिए स्टार्ट करने के लिए। तो हमने क्या सोचा कि जो एनसीईआरटी का क्लास 11th और 12th है, ठीक है, वहां से स्टार्ट करते हैं। अब मैं आप लोगों को इस लेक्चर में एक एक लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट मतलब लिया है वहां से कि जो जो रिएक्शन, मेनली हमारा फोकस है रिएक्शन पे, ठीक है, कि अगर एल्कीन आ गया तो कैसा होगा। हाँ, उस पर हम थ्योरी जो भी आ जाएगा उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि हाँ ये सब भी होते हैं। मतलब कंप्लीट हमने बहुत छोटा वीडियो बना के, मतलब पूरी एनसीईआरटी को ना पढ़ के, हमने स्क्रीनशॉट लेके उसका थोड़ा थोड़ा लेके मैंने आपके लिए एक मतलब लेक्चर बनाया है। तो फ्रेंड्स, सिंपल सा यही मेरा एम है इस लेक्चर बनाने का, कि आप लोगों को ना बेसिक मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो डर लगता था ना, उसको खत्म करना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब जिसको आने लगा फ्रेंड्स, उसका स्कोर, उसका गेट का रैंक, उसका नेट का रैंक, मतलब उसका जो रैंक होता है ना, वो अपने आप बूस्ट हो जाएगा। मतलब इस ये सब देखते हुए कि मैं ये सीरीज चालू किया, होप आप लोग को मेरा एफर्ट्स अच्छा लगा होगा, और आप लोग तुरंत पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक जोक सुनाना चाहता हूँ, हालांकि इसने नो बोल दिया है। तो यहाँ पे क्या है, यू वॉन्ट टू हेयर अ जोक अबाउट नाइट्रिक ऑक्साइड, तो बिल्ली बोलता है नो। तो फ्रेंड्स, एक तरह से आपने नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला भी समझ लिया कि नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है NO, ठीक है। तो ये तो जोक हो गया, इसने अभी तो नो बोल दिया, लेकिन मैं आप लोग को बीच में एक जोक सुनाने वाला हूं, जो कि आपको बहुत मजेदार आएगा। तो आप लेक्चर में बने रहिएगा, और लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच इन एडवांस, लेट्स स्टार्ट नाउ। एल्केन्स, सबसे पहले एल्केन्स के बारे में पढ़ते हैं, प्रिपरेशन देखते हैं इसका। फ्रेंड्स, मेनली आप लोग ना जो जो मेन पॉइंट है ना उसको फोकस करना। वहां पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इसका प्रिपरेशन जैसे एल्केन का प्रिपेयर करना है तो क्या बोलते हैं हम लोग, एक पढ़ लेते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ एल्केन। मतलब क्या बोल रहा है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो होते हैं एल्केन का मेन सोर्स है, ठीक है। ये तो हमारा थियरी पार्ट हो गया। हाउएवर, एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड, ठीक है। कौन कौन से मेथड है ये हम लोग देखते हैं। पहला बोला है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेट मतलब जहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ऐसे हो, उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं डाईहाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन मतलब H2, डाईहाइड्रोजन गैस adds to alkene and alkynes in the presence of finely divided catalyst like platinum, palladium और nickel to form alkane। सिंपल सा फ्रेंड, अगर आप एल्कीन्स या अल्काइंस में आपने डाईहाइड्रोजन गैस ऐड किया, और कौन से, इन द प्रेजेंस ऑफ कौन से कैटलिस्ट में, लाइक प्लेटिनम और पैलेडियम, वो भी फाइनली डिवाइड, बहुत छोटा छोटा होना चाहिए, ठीक है। फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, निकल टू फॉर्म एल्किन, उससे क्या फॉर्म करेगा हमारा, एल्केन्स फॉर्म होगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। दिस प्रोसेस, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, ठीक है। दिस मेटल्स एडजॉर्ब, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे एडजॉर्ब है, आपको डी यहाँ पे नोटिस करना, एडजॉर्ब, एडजॉर्ब है ना कि एब, ए भी लगता तो पूरा एब्जॉर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे एडजॉर्ब है। आपको सरफेस केमिस्ट्री तो पता है एडजॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है। वही बोल रहा है, दिस मेटल्स एडजॉर्ब, सरफेस पे हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब करता है, एडजॉर्ब डाई हाइड्रोजन गैस ऑन देयर सरफेसेस एंड एक्टिवेट द हाइड्रोजन, उससे क्या होगा, हाइड्रोजन एक्टिवेट होगा, एंड एक्टिवेट द हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या एक्टिवेट करेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। प्लेटिनम एंड पैलेडियम कैटलाइज द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, क्या होता है, प्लेटिनम एंड पैलेडियम कैटलाइज द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, बट रिलेटिवली हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रिक्वायर्ड विथ निकल कैटलिस्ट। सिंपल सा फ्रेंड, ये थियरी पार्ट था, और आप लोग देखोगे रिएक्शन में आपको कभी भी एल्कीन
एल्कीन दिया हो, ठीक है, मेरा मेन है कि आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक आना चाहिए, ठीक है। कभी भी आपको एल्कीन दिया और हाइड्रोजन गैस दिया और वहां पे ये सब दे दिया मेटल, ठीक है, ये आपका कैटलिस्ट है, प्लेटिनम हो गया या पैलेडियम हो गया या निकल हो गया, इसमें से कोई एक यूज करो, ठीक है। तो आप क्या काम करोगे, आपको क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। समझा आपको कैसे, यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इथीन से आपने इथेन बना लिया, ठीक है। ऐसे ही फ्रेंड आपका प्रोपीन है, प्रोपीन मतलब आपको पता है 1 2 3 3 कार्बन है तो प्रोप और प्रोप होता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड इसलिए यहाँ पे इन हो गया प्रोपीन। प्रोपीन में जब आप हाइड्रोजन गैस ऐड करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेटिनम पैलेडियम निकल, तो आपका यहाँ पे प्रोपेन बन गया। ऐसे ही आप प्रोपाइन में एल्काइन है, एल्काइन में आपने वही हाइड्रोजन ऐड किया और प्लेटिनम पैलेडियम निकल ऐड किया तो आपका क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा। तो इस तरह से आपने एल्केन को बनाना चालू किया। मैं आप लोग को पहले यहाँ पे बोल देता हूँ कि ये लेक्चर को आप क्लास 11th क्लास 12th और कोई सा भी एग्जाम जो केमिस्ट्री को पढ़ना चाहता है, जो केमिस्ट्री को समझना चाहता है, सब लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसी बात पे आप लोग को अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। नाउ सेकेंड फ्रेंड, आपने देखा कैसे हाइड्रोजन से करते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड पढ़ते हैं, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। क्या, अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड क्या होता है, अल्काइल हैलाइड एक्सेप्ट फ्लोराइड। फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्काइल हैलाइड एक्सेप्ट फ्लोराइड्स ऑन रिडक्शन विथ जिंक। जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, मेटल है तो इलेक्ट्रॉन देगा तो वहां पे रिडक्शन होगा। ऑन रिडक्शन विथ जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स एल्केन। मतलब यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं हम लोग को, ये एल्किल हैलाइड है, मतलब ये मिथाइल हो गया और यहाँ पे क्लोराइड, तो इसलिए बोलते हैं अल्काइल हैलाइड या मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। एल्काइल हैलाइड को जब आप हाइड्रोजन, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे, अब वहां पे हम लोग क्या करते थे, एल्कीन अल्काइन लेते थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्किल हैलाइड को हाइड्रोजन, और यहाँ पे कौन सा मेटल लिया गया, जिंक मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपका क्या बन गया, यहाँ पे CH4 बन गया, ठीक है, और HCl। ऐसे ही आपका C2H5Cl, H2 आपने डाला, हाइड्रोजन गैस डाला इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और H प्लस, तो आपका कहाँ, यहाँ पे बन गया इथेन C2H6, ठीक है, और HCl आपका निकल गया। ऐसे ही फ्रेंड आपने 1 क्लोरो, यहाँ पे 1, यहाँ पे ऐसे भी आता है 1 2 3, ये तो आपको पता ही है। 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन हाइड्रोजन और जिंक डालोगे तो आपका यहाँ पे बन जाएगा। देखो सिंपल सा, यही हाइड्रोजन, यही जो Cl हटेगा और यहाँ पे H आ जाएगा, वही सिंपल से यहाँ बोला है, यहाँ आपका बन जाएगा प्रोपेन प्लस HCl। नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है, एल्किल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल इन ड्राई इथरल। क्या बोल रहा है, अल्काइल हैलाइड को आप जब ट्रीट करते हो सोडियम मेटल, सोडियम मेटल आपको पता है फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसको अगर एयर या वाटर के प्रेजेंस में मिल गया तो मतलब तुरंत फायर कैच कर लेता है, ठीक है, तो ये बहुत ही रिएक्टिव होता है। तो वही बोल रहा है, अल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल इन ड्राई इथरल फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। यहाँ पे देखा ना, सोडियम मेटल इतना ज्यादा रिएक्टिव, इसलिए इसको फ्री, मॉइस्चर से फ्री रखने के लिए, मतलब मॉइस्चर से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राई इथरल का यूज करते हैं, ड्राई इथरल सॉल्यूशन, ठीक है। गिव्स हायर एल्केन, मतलब एल्किल हैलाइड को अगर सोडियम मेटल से किया गया तो आपका हायर एल्केन बनेगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। फ्रेंड्स आपको बहुत सारा, बहुत मतलब पता होगा, मुझे मैक्सिमम लोग को जितने लोग आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, अगर आप BSc या MSc बच्चे हो, आपको ये रिएक्शन पता है वुड्स रिएक्शन, बट मैं आपको एक रिवाइज भी करा दे रहा हूँ और आपका क्लियर भी हो रहा है, हाँ वुड्स रिएक्शन होता है, डीप समझना एकदम ध्यान से। एंड यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन, किसके लिए यूज होता है, हायर एल्केन बनाने के लिए, कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन। हमेशा याद करना, जो वुड्स रिएक्शन से हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे आपने क्या लिया, CH3Br, ठीक है, ब्रोमो मिथेन ऐसे लिया, और यहाँ पे देखो 2 मोल्स लिया, ब्रोमो मिथेन का 2 मोल्स लिया, और यहाँ पे सोडियम मेटल ले लिया, ठीक है, सोडियम मेटल। अपने सॉल्वेंट कौन सा रखा, ड्राई ईथर। क्यों रखा, क्योंकि आपको मॉइस्चर फ्री चाहिए था, ठीक है, ड्राई ईथर में मॉइस्चर फ्री रहता है, ठीक। अब यहाँ पे देखना, सोडियम मेटल को जब अपने 2 मोल्स ड्राई ब्रोमो मिथेन से मतलब रखा वहाँ पे, सोडियम मेटल ये ब्रोमो मिथेन से रिएक्ट करवाया, तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे देखो एक CH3 यहाँ से और एक CH3 ये वाला, ठीक है, आपका क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। मतलब अपने मिथेन, ब्रोमो मिथेन से इथेन बना लिया, और आपका क्या लिबरेट हुआ, NaBr, ठीक है। ऐसे ही अपने अगर बनाना है C2H5 ले लो, यहाँ पे भी C2H5 ले लो, फिर ऐड होगा तो क्या बनेगा, C2H5 प्लस C2H5, तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2 कार्बन, टोटल 4 कार्बन हो गया, तो आपका ब्यूटेन बन गया। तो इस तरह से आपको वुड्स रिएक्शन भी पता चल गया। चलो आगे चलते हैं। नाउ थर्ड है फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लोग बने रहेगा, आपको एक जोक भी सुनाने वाला हूँ, बहुत मजेदार आएगा, सुनना ध्यान से उसको, ठीक है, मजा आएगा। नाउ थर्ड है अपना, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक कैसे करेंगे, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोला है, सोडियम सॉल्ट ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब आपका कार्बोक्सिलिक क्या होता है, COOH होता है। अब यहाँ पे सोडियम सॉल्ट बोला तो क्या बोलेगा, COO, यहाँ पे H हट के Na आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे Na प्लस CO ऐसे हो जाएगा माइनस, ठीक है। वही बोल रहा है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग, उसको हीट करना है विथ सोडा लाइम। फ्रेंड्स आपको सोडा लाइम अगर कोई पूछ भी लेता है ना, जैसे आप हायर लेवल पे तो आपको शायद याद रहेगा या तो नहीं याद रहेगा, तो आज आपको पता चल गया। और सोडा लाइम आपको याद करके रखना है, कोई सा भी बच्चा आपको पूछ सकता है भैया सोडा लाइम का आपको पता है क्या क्या होता है, तो आपको पता होना है सोडा लाइम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब सोडियम NaOH प्लस कैल्शियम CaO का मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से आप लोग पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीखोगे, बेसिक को रिवाइज कर रहे हो, सब कुछ आपको फायदा मिलने वाला है। तो सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम, मतलब आपने क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब सोडियम सॉल्ट लिया, उसको हीट किया सोडा लाइम से, ठीक है। गिब्स वो क्या करेगा, उससे क्या होगा, गिब्स एल्केन्स, मतलब यहाँ पे वही बोला गिब्स एल्केन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड, जितना कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक उससे एक कम कार्बन एटम यहाँ पे फॉर्म होगा। दिस प्रोसेस ऑफ elimination of carbon dioxide from a carboxylic acid is known as decarboxylation। इसको क्या बोलते हैं, decarboxylation। जैसे रिएक्शन देखते हैं, ये देखो हमारा सोडियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे सोडियम इथोनेट है, यहाँ पे 1 2 कार्बन है तो इसलिए इथोनेट बोला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सोडियम इथोनेट को आपने क्या बोला, सोडियम सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम होता है आपका NaOH प्लस CaO, ठीक है। इन्हीं के दो मिक्सर को बोलते हैं सोडा लाइम, मैंने अपने NaOH बेस जो आपको पता है, और कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है। जब इन दोनों को हीट करोगे, मतलब इनको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाले को और सोडा लाइम को हीट करोगे, मिक्स करके हीट करोगे, आपका क्या बनेगा, एक कार्बन, यहाँ पे जैसे 2 कार्बन है ना, तो एक कार्बन ये पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। आपका यहाँ पे बनेगा CH4, मतलब एक कार्बन लेस बनता है, यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन बनेगा, और क्या लिबरेट होगा, Na2CO3। अब आप फ्रेंड्स यहाँ बोलोगे, यहाँ पे लिखा था कि लॉस ऑफ ये कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रेंड इसलिए लॉस हो रहा है क्योंकि CO2 एक गैस है, और गैस स्टेबल है, तो इसलिए जब भी कहीं रिएक्शन में अगर गैस कुछ भी निकल रहा है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो तुरंत निकल रहा है। जैसे नाइट्रोजन बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो यही इसका रीजन है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा इमेज मैंने मतलब सेट करने के लिए थोड़ा इधर उधर किया, बट आप लोग ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब सेकेंड है आपका कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। क्या पढ़ा मैंने, कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव एल्केन। क्या बोल रहा है, एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए किसका, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिल, वही सोडियम या पोटेशियम, जैसे हमने पिछला लिया था डिकार्बोक्सिलेशन, वैसे यहाँ पे भी है कि आप सोडियम सॉल्ट ले लो या पोटेशियम सॉल्ट ले लो कार्बोक्सिल एसिड का, और उसको इलेक्ट्रोलिसिस कर दो। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या होता है, कैथोड एनोड वाला रिएक्शन होगा, अगर उससे भी करोगे तो आपका एल्केन फॉर्म होगा। कैसे, कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम एट द एनोड, मतलब वहां पे बोला आपको इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलेंगे एनोड पोजीशन पे, ठीक है। ये भी एग्जाम में आता है कभी कभी, ठीक है। अब देखना आपका यहाँ पे क्या होगा, कार्बोक्सिल सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपने इसको मतलब एक्वस फॉर्म में लिया, एक्वस फॉर्म करने के बाद इसको इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, उसका क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा आपका, यहाँ पे अगर एक मीथेन है, मतलब एक कार्बन है यहाँ पे, मतलब टोटल कार्बन है, तो आपका क्या बनेगा, एक इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम बन जाएगा, वही बोला इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम एट द एनोड, ठीक है। और CO2 आपका लिबरेट होगा H2 और NaOH, ठीक है। द रिएक्शन इज सपोज टू फॉलो द फॉलोइंग पाथ। सिंपल से हम लोग पाथ देख लेते हैं कैसे हुआ। अपना सोडियम सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ठीक है। यहाँ पे जब ये एक्वस मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, 2CS मतलब 2 मोलर 2CH3COO माइनस यहाँ पे Na प्लस, ये तो आपको पता ही है। अब क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होता है हमेशा फ्रेंड, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, 2CH3 मतलब 2 मोल्स ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे कितना लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो आपका क्या बनेगा, 2CH3 C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, ठीक है। आपका क्या बनेगा, एसीटेट फ्री रेडिकल। फिर ये भी फर्दर वो हो जाएगा, मतलब CO2 यहाँ से यहाँ से आपका CO2 फिर वापस निकल जाएगा, तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा 2CH3 फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्म होगा, ठीक है। अब ये देखो फ्री रेडिकल मिक्स होकर आपका क्या बनेगा, कंपाउंड बन जाते हैं CH3 ठीक है। और आप बोलोगे कैथोड पे क्या होता है सर, कैथोड पे आपका जो H2O था, H2O इलेक्ट्रॉन लेके एक्सेप्ट करके, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, तो H2O अपना इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा और वहाँ पे OH माइनस फॉर्म करेगा और H फ्री रेडिकल बनेगा, H फ्री रेडिकल दोनों कंबाइन होकर H2 गैस निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपको होता है कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। बहुत ही नाम सुना होगा आप लोग को, आज क्लियर भी हो गया। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग पढ़ेंगे
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम। ये तो हमने देखा कि कैसे प्रिपरेशन होता है एल्केन का, ये सब देखा, ठीक है। मतलब आपको मोटा मोटा रिवाइज कराना चाहूँ तो आप लोग का ये देख सकते हो, प्रिपरेशन में पहले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से पढ़ा है कि एल्कीन या अल्काइन हो, उसको हाइड्रोजन से हम लोग ऐड किया और इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम पैलेडियम तो आपका एल्केन बना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ा एल्किल हैलाइड में जब आप लोग H2 गैस ऐड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और एसिडिक मीडियम में तो आपका एल्केन बनता है। उसके बाद हम लोग ओट्स रिएक्शन पढ़ा कि आपका ये ब्रोमोमीथेन हो गया, कोई भी मीथेन हो गया, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे फॉर्म होता है। यहाँ पे सोडियम लेना है और आपको ब्रोमोमीथेन लेना है, सिंपल सा ड्राई ईथर सॉल्यूशन में आपको करना है तो आपका इथेन बनेगा, ठीक है। और थर्ड था कि फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक मतलब सोडियम सॉल्ट ले लो, उसमें सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है NaOH प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड, तो आपका यहाँ पे मीथेन बनेगा उसको हीट करने पे, ठीक है, मतलब एल्केन बनेगा। ऐसे कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस का क्या है, सिंपल सा वही सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है एक्वस मीडियम में, उसको क्या करना है, एक यहाँ पे एनोड होता है, कैथोड होगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन टाइप से होता है और यहाँ पे अपने मैकेनिज्म अभी देखा। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रिपरेशन एल्केन का कैसे कैसे प्रिपेयर करते थे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, one or more hydrogen atoms of alkanes can be replaced by halogens, nitro group and sulfonic acid group, ठीक है। वही बोल रहे हैं सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, हमने अब जब कोई आदमी बैठा है चेयर पे, हमने आया उसको हटा के मैं बैठ गया चेयर पे, तो सिंपल से उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यही होता है कि एक रिप्लेसमेंट होना, हाइड्रोजन हट के वहां पे दूसरा ग्रुप आ जाएगा, जैसे कि हेलोजन नाइट्रो ग्रुप और सल्फोनिक एसिड ग्रुप, ठीक है। वही बोल रहा है हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस, हेलोजिनेशन क्या होता है, हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस एट हायर टेम्परेचर। हेलोजिनेशन कभी होगा, हायर टेम्परेचर पे होगा, 573 से 773 केल्विन और इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट आर अल्ट्रा वायलेट लाइट। सिंपल से इसको हाई एनर्जी चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। आप अब ये अल्ट्रा वायलेट लाइट में के प्रेजेंस में होगा या तो उसको डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। लोअर एल्केन डू नॉट अंडरगो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। देखो फ्रेंड्स, मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप छोटी से छोटी बात तो आपको पता होगा ना, मैं थियरी पार्ट इसलिए लाऊं क्योंकि आपको छोटी से छोटी बात भी पता होना चाहिए। यहाँ पे बोले लोअर एल्केन डू नॉट अंडरगो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन रिएक्शन, दिस रिएक्शंस in which the hydrogen atom of alkane are substituted are known as substitution reaction। क्या बोला है फ्रेंड्स यहाँ पे, this reaction in which hydrogen आपका हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एल्केन्स आर सब्स्टिट्यूटेड। वही सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, जब आपका एल्केन में जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाए दूसरे से, उसी को बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एज एन एग्जांपल ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इज गिवन बिलो। जैसे कि क्लोरीनेशन का रिएक्शन देखते हैं, ये देखो मीथेन है, यहाँ पे मीथेन है और आपने Cl2 डाल दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। मतलब मीथेन है आपका Cl2 डाल दिया, ठीक है, तो आपका HNu के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में अभी हम देखा, तो इसको क्या बनेगा CH3Cl। यहाँ पे जो H था, चार थे, एक H हट के यहाँ पे एक Cl आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन CH3Cl। आपका क्या लिबरेट होगा, CH3Cl आपका क्या लिबरेट होगा, HCl लिबरेट होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका CH3Cl यहाँ पे और Cl2 डाला तो एक H हट के यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो फ्रेंड्स एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो आप वहाँ पे एक क्लोरीन आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे बनेगा CH2Cl प्लस HCl, ठीक है, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन। ऐसे आपका CH2 है तो यहाँ पे एक H हट के यहाँ पे आएगा CHCl3। आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कैसे हो रहा है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ठीक है, और यहाँ पे Cl है और यहाँ पे भी Cl है। तो आपने एक अब Cl2 ऐड कर रहे हो तो ये हाइड्रोजन हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आएगा, तो इस तरह से इसका क्या बनेगा CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन। ऐसे आपका CHCl3 प्लस Cl2 करोगे तो आपका CCl4 बनेगा टेट्राक्लोरोमीथेन। नाउ फ्रेंड्स, ये तो हो गया रिएक्शन। सेकंड पढ़ते हैं कंबशन रिएक्शन। एल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। क्या बोला आपने, एल्केन्स को हीट करो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और डाई ऑक्सीजन आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इट। सिंपल सा यही है कि जो हम लोग पेट्रोलियम गैस, जो हम लोग पेट्रोल डीजल ये सब यूज करते हैं फ्रेंड्स, ये है क्या, ये एल्केन ही है तो है। तो उसी को बोलता है कि जब हम लोग एल्केन को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर और डाई ऑक्सीजन या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, एंड कुछ बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट करता है, मतलब एवोल्यूट करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। जैसे कि आपका रिएक्शन होगा CH4, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपने हीट किया
आपका क्या बनेगा, यहाँ पे CO2 गैस बनेगा प्लस वाटर लिक्विड बनेगा। तो आपका डेल्टा HC क्या होगा, देखो यहाँ पे एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का रिएक्शन माइनस में साइन होता है, सिंपल सा बात। हीट जब निकल रहा है सिस्टम से, जब हीट निकलता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, माइनस साइन है यहाँ पे, -890 किलो जूल पर मोल, इतना 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 हीट निकलता है फ्रेंड्स। ऐसे आपका C4H10, आपको नाम इसका बताना क्या होगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन है इसका नाम, ठीक है। ब्यूटेन में आपने यहाँ पे एक केमिकल बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना चाहे, 13/2 O2 ऑक्सीजन लिया तो यहाँ पे 4 CO2 गैस बना प्लस 5 H2O, ये बैलेंस रिएक्शन बता रहा है। आपने देखा फ्रेंड्स कितना हीट निकल रहा है, -2875.84 किलो जूल पर मोल। अब सिंपल सा आपको अगर ये रिएक्शन पूछा तो मतलब अभी तो उतना आपको हाई लेवल में नहीं पूछेगा, बट अगर पूछ लिया, गेट का कोई भरोसा नहीं, नेट का कोई भरोसा नहीं फ्रेंड्स। आजकल हर कोई एग्जाम बेसिक को बहुत लेके, क्योंकि उनको पता है कि बच्चों लोग हाई लेवल का सब कुछ पढ़ लेते हैं, क्लेडन, कैलोथर, जूफेल सब पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको अगर बेसिक चीज नहीं पता तो वहीं पे उन लोग फंसते हैं, और वही आजकल गेम खेल रहे हैं नेट और गेट, कोई सा भी एग्जाम जो हाई लेवल का है, ठीक है। द जनरल कंबशन इक्वेशन फॉर एनी एल्केन इज कैसा है, CnH2n+2। अब आपको यहाँ पे सिंपल से याद करना है 3n+1/2, 3n+1/2, मतलब आपका एल्केन रहेगा, एल्केन का आपका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। आपने क्या ऑक्सीजन कितना लेना है, 3n+1/2, सिंपल सा, जितना n है ना ये 3n+1/2, आपका क्या बनेगा, NCO2 बनेगा और n+1 H2O बनेगा। ये देखो आपका कंबशन रिएक्शन खत्म ही हो गया इस फॉर्मूला से, मतलब कुछ करना ही नहीं, आपको बैलेंस वैलेंस करना ही नहीं, सिंपल से आपको ये लेना है, एल्केन 3n+1/2 लेना है, और यहाँ पे NCO2 बनेगा, यहाँ पे n+1 H2O बनेगा। Due to the evolution of large amount of heat ड्यूरिंग कंबशन, एल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स। हमने देखा कि जो पेट्रोल डीजल होता है बहुत ही ज्यादा हीट निकलता है, इसलिए तो हम उसको फ्यूल जैसा यूज करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन, ड्यूरिंग इनकम्प्लीट मतलब कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ, ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ एल्केन्स विथ इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर और डाई ऑक्सीजन, कार्बन ब्लैक इज फॉर्म। उससे क्या होगा, कार्बन ब्लैक फॉर्म होता है, विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंक, प्रिंटर इंक, ब्लैक पिगमेंट्स एज अ फिल्टर्स। देखो फ्रेंड्स, आपको कितना जरूरी इंपॉर्टेंट चीज बता दिया कि अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो आपको कार्बन ब्लैक फॉर्म होता है, उसका क्या मैन्युफैक्चर, उससे क्या होता है, उसका यूज होता है इंक बनाने में, प्रिंटर इंक बनाने में, ब्लैक पिगमेंट्स बनाने में, और एज अ फिल्टर्स, ठीक है। जैसे कि आपका CH4 मीथेन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो आपका कार्बन एस, ये एस मतलब सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, कार्बन बन रहा है तो इसे वो बोलते हैं ब्लैक कार्बन या कार्बन ब्लैक, ठीक है, आपका वाटर निकलेगा। अब फ्रेंड्स हम लोग थर्ड पे आते हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन क्या है, एल्केन्स ऑन हीटिंग विथ और रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ डाई ऑक्सीजन और एयर एट हाई प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट गिव अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। क्या बोला है यहाँ पे, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन मतलब क्या, कि एल्केन्स ऑन हीटिंग विथ regulated supply of डाईऑक्सीजन और एयर एट हाई प्रेशर, सिंपल सा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करना है, ठीक है, एट हाई प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट गिव अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। जैसे कि आपका मीथेन हो गया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपने उसको हीट किया, आपका मेटल जो हो गया कैटलिस्ट कॉपर हो गया, और देखो टेम्परेचर कितना है 523 और प्रेशर भी 180 है, बहुत ही हाई प्रेशर है, तो आपका क्या बनेगा, मिथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। आपने एल्केन को ऑक्सीडाइज कर दिया, एल्केन को ऑक्सीडाइज करोगे तो आपका क्या बनता है, मिथेनॉल बनता है, अपने यहाँ पे मिथेनॉल बना लिया। ऐसे ही मीथेन को फिर से, मीथेन को ऑक्सीजन और आपका ये देखो इस बार मोलिबेडनम कैटलिस्ट लिया गया है, मतलब उसके ऑक्साइड लिया गया है, तो यहाँ पे आपका क्या बना, मिथेनॉल बन गया, HCHO मिथेनॉल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या लिया है, ये आपका बताना मीथेन की इथेन है, आपका इथेन है, इथेन को आपने लिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, आपने मैंगनीज को, मतलब यहाँ पे सिंपल से आपको डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो ट्रांजिशन मेटल्स ये सब होते हैं, ये कैटलिस्ट की तरह यूज होते ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने ऑक्सीडाइज कर दिया, किसमें, इथेनोइक एसिड में। इस तरह से आपने ऑर्डिनरली और alkanes resist oxidation but alkanes having tertiary hydrogen atom can be oxidized to corresponding alcohol by potassium permanganate। सिंपल सा देखो, 2 मिथाइल प्रोपेन लिया, KMnO4 आपको पता ही है फ्रेंड्स, KMnO4 आप कभी भी रिएजेंट्स में कुछ भी देखते होगे तो KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट होता है, तो आपने देखा यहाँ पे इस एल्केन को KMnO4 ऑक्सीडेशन करके यहाँ पे क्या बना, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बना दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपने ये देखा। नाउ आइसोमेराइजेशन, ठीक है, इसमें क्या है, एन एल्केन, एन मतलब स्ट्रेट चेन को बोलते हैं एन एल्केन, ठीक है, एन एल्केन ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड
एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आइसोमराइज टू ब्रांच चेन अल्काइन, मतलब आपका स्ट्रेट चेन से एक ब्रांच चेन बना देता है आपका। कैसे बनता है? एन अल्केन को जब हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस, अनहाइड्रस मतलब उसमें वाटर का अमाउंट नहीं होना चाहिए, अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड देखो यहाँ पे AlCl3 है, AlCl3 ठीक है, एंड हाइड्रोजन क्लोराइड HCl तो को पता ही हाइड्रोजन गैस HCl गैस ठीक है, आइसोमराइज टू ब्रांच्ड चेन एल्केन, उससे क्या होगा? ब्रांच चेन एल्केन बन जाएगा। मेजर प्रोडक्ट्स आर गिवन बिलो, सम माइनर प्रोडक्ट्स आर आल्सो पॉसिबल व्हिच यू कैन थिंक ओवर। माइनर प्रोडक्ट्स आर जनरली नॉट रिपोर्टेड इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। सिंपल सा बता, हमें माइनर प्रोडक्ट, हम तो इंडस्ट्रियल के हिसाब से तो हम लोग अपना रिएक्शन बनाते हैं कि हाँ उसमें क्या, अगर इंडस्ट्री बने तो कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, तो उस हिसाब से हम लोग माइनर प्रोडक्ट को उतना ज्यादा लिखते भी नहीं, उसको समझते भी नहीं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जब आपने एल्केन को एनहाइड्रस AlCl3 और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl है, तो आपका यहाँ पे 2 मिथाइल पेंटेन बना और 3 मिथाइल पेंटेन बन रहा है, ठीक है। एक मेजर एक माइनर बन रहा है यहाँ पे। सम माइनर प्रोडक्ट आर आल्सो पॉसिबल व्हिच यू कैन नॉट थिंक, ठीक है, ये हो गया। अब देखना एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन क्या? फिफ्थ, एन एल्केन हैविंग 6 और मोर कार्बन एटम, मतलब एन एल्केन हैविंग 6 या 6 से ज्यादा कार्बन एटम होंगे तो उसको हीट करोगे आप किसमें? 773 केल्विन, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर, और 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम। ये सब जो भी वेनेडियम होते हैं, मोलिब्डेनम होते हैं, क्रोमियम, ये सब जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है सब कैटलिस्ट ऐसा यूज होता है। सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना गेट dehydrogenated and cyclized to benzene and its homologous, thus this reaction is known as aromatization और reforming। मतलब अपने एल्केन से अपने ये सब ऑक्साइड, मतलब मेटल के जो ऑक्साइड थे, कोई सा भी ले लो आप, क्रोमियम का ऑक्साइड ले लो, वेनेडियम के ले लो, और अपने टेम्परेचर इतना लगाया तो आपका यहाँ पे बेंजीन बन गया। फ्रेंड्स बेंजीन आपको पता है एरोमेटिक में, आगे हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे, एरोमेटिक कैरेक्टर का होता है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। मतलब आप एल्केन से डायरेक्ट एरोमेटिक कंपाउंड बना रहे हो, वो भी मेटल ऑक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है। नाउ सिक्स हमारा रिएक्शन विथ स्टीम। स्टीम मतलब आपको पता है कि जो हम लोग वाटर को अगर बहुत ही ज्यादा वेपर, जो वाटर वेपर होता है बहुत ही, मतलब वाटर वेपर को स्टीम बोलते हैं, ठीक है। मीथेन रिएक्ट्स विथ स्टीम, मीथेन जो आपका CH4 है, रिएक्ट करते हैं स्टीम से सर एट 1273 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। सिंपल सा, आपको कोई सा भी, आपको कुछ नहीं याद आया तो आप डी ब्लॉक के कोई सा भी मेटल का कैटलिस्ट लेना, ठीक है। स्पेसिफिक आपका निकल कैटलिस्ट यहाँ पे बोला गया है टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन। आपका क्या बन गया यहाँ पे? CO बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन फॉर डाइहाइड्रोजन गैस। अगर आपको H2 गैस बनाना है फ्रेंड्स, अगर आपको H2 गैस बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? यही मेथड है कि मीथेन को आप स्टीम के साथ एकदम वो कर दो, हीट कर दो अच्छा खासा, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, आपका डाइहाइड्रोजन गैस हो कि H2 बनता है। बहुत ही इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में ये काम आता है। नाउ पायरोलिसिस, पायरो मतलब ब्रेक करना, ब्रेक करना फ्रेंड्स, ठीक है। हायर एल्केन ऑन हीटिंग टू हायर टेम्परेचर, मतलब हायर एल्केन को अगर हायर टेम्परेचर पे हीट करते हैं, डीकम्पोज और ब्रेक हो जाएगा, डीकम्पोज इनटू लोअर एल्केन, मतलब आपने हायर एल्केन को ब्रेक कर दिया लोअर एल्केन में और एल्कीन में, ठीक है। सच अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड पायरोलिसिस और क्रैकिंग। सिंपल सा, पायरोलिसिस मतलब ब्रेक करना होता है। आपने जैसे यहाँ पे क्या लिया, आपका ये बताना हेक्सेन है, मीथेन है, तो आपका 6 कार्बन है, तो आपको पता है मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये आपको पता है ना, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऐसे ऑक्टेन, नॉन है, तो ये आपका 6 कार्बन है, चलो हेक्सेन बोलते हैं। हेक्सेन कैसे? 2 CnH2n+2, H2n+2 देखना है फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे C6 है तो यहाँ पे 2 × 6+2 करो, 2 6 जा 12+2 14 आ रहा है ना, यहाँ पे देखो 14 है, तो अब एल्केन का फॉर्मूला मतलब सेटिस्फाई कर रहा है CnH2n+2 का। तो आपने सिंपल से कहना है कि आपने एल्केन लिया 773, मतलब हाई टेम्परेचर आपका ये ब्रेक हो जाएगा C6H2, एल्कीन में C4H8 और C3H6। आप चेक कर सकते हो एल्कीन कौन सा है, ये देखो एल्कीन हो गया C2H4, ठीक है। तो यहाँ पे बोला पायरोलिसिस ऑफ एल्केन्स इज बिलीव टू बी अ फ्री रेडिकल रिएक्शन। जो पायरोलिसिस होता है एल्केन का, वो फ्री रेडिकल रिएक्शन से होता है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस और पेट्रोल गैस फ्रॉम केरोसिन ऑयल और पेट्रोल इन्वॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ पायरोलिसिस। जो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे ऑयल गैस से पेट्रोल गैस फ्रॉम केरोसिन, मतलब प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस और पेट्रोल गैस फ्रॉम केरोसिन ऑयल पेट्रोल इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल पायरोलिसिस। तो अब केरोसिन ऑयल से ये सबसे पेट्रोल जो गैस बनता है फ्रेंड्स, वो किससे बनता है? पायरोलिसिस मेथड से बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डोडेकेन
a constituent of kerosene oil on heating 9070 to 9073 Kelvin in the presence of platinum, palladium और nickel gives a mixture of heptane and pentene। ठीक है, आपने वही दो डेकेन लिया, दो डेकेन मतलब 12 है तो यहाँ पे दो डेकेन बोलते हैं उसको। आपने कोई सा भी मेटल, पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल, कैटलिस्ट लगे उसको हाई टेम्परेचर किया तो आपका पायरोलिसिस ब्रेक हो जाएगा, आपका हेप्टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, पेंटीन में और अदर प्रोडक्ट्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा एल्केन का चैप्टर खत्म होता है। मतलब एल्केन में जितने इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक बार यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ एल्केन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। रिएक्शन तो हमने देख लिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा कि कैसे क्लोरोमीथेन ये सबसे हम लोग Cl2 डालते हैं, H2 डालते हैं, हमारा वहाँ पे H रिप्लेस होकर यहाँ पे Cl आता है। इसके बाद कंबशन रिएक्शन देखा कैसे मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं तो CO2H2 बनता है, उसका फॉर्मूला देखा कि CnH2n + 2 + 3n+1/2 करेंगे तो NCO2 बनेगा प्लस n+1H2O बनेगा। अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो आपका ब्लैक कार्बन बनता है। ठीक है, वो प्रिंटर, इंक ये सब में काम आता है। कंट्रोल रिएक्शन आपने देखा कि CH4 और O2 को अपर उसको ऑक्सीडेशन कर देते हैं। मतलब अगर मीथेन और ऑक्सीजन लेंगे, कॉपर ये सब लेंगे तो मोलिब्डेनम का ऑक्साइड ये सब लेंगे तो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, अल्कोहल में, इथेनोइक एसिड में, मिथेनॉल में, किसी में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे आइसोमेराइजेशन देखा कि जो हम लोग एल्केन को अगर एनहाइड्रस और HCl के प्रेजेंस, एनहाइड्रस AlCl3 और HCl के प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं तो वो जो स्टेट चेंज है वो ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो जाता है। एरोमेटाइजेशन देखा कि अगर जो हायर एल्केन 6 आर मोर, मतलब 6 आर मोर देन 6 कार्बन, मतलब 6 या 6 से ज्यादा कार्बन एटम होंगे स्टेट चेन में तो उसको हम लोग क्रोमियम ऑक्साइड या वेनेडियम या मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हायर टेम्परेचर में उसको एक एरोमेटिक कंपाउंड में बना देते हैं। ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं। और रिएक्शन स्टीम में हमने देखा कि जो मीथेन है वाटर के प्रेजेंस में उसको निकल के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो आपका कार्बन CO बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड और डाई हाइड्रोजन गैस बनता है, जो कि इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाई हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। ठीक है, और इसके बाद पायरोलिसिस देखा कि जो पायरोलिसिस मतलब ब्रेक करना, हीट के प्रेजेंस में ब्रेक करना, तो वही हमने देखा कि बहुत ज्यादा हीट करेंगे 773 केल्विन तो आपका जो मीथेन मतलब जो एल्केन और एल्किन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे हमने देखा कि जो केरोसिन ऑयल से पेट्रोल गैस ये सब बनाते तो यही मेथड से होता है और ये पायरोलिसिस एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एल्केन का खत्म होता है। और फ्रेंड्स इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक जोक सुनाने वाला, तो चलिए एक जोक सुनते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे होता है कि गर्ल्स आफ्टर स्टडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या होता है, रिश्ते वाले आंटी आती तो बोलती है बेटा क्या क्या बना लेती हो, तो लड़की बोलती है फिनॉल, अल्कोहल, कीटोन, ग्लूकोज एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यही जोक था कि अगर आप इतना ज्यादा ऑर्गेनिक पढ़ लोगे तो आप कोई कुछ बोले आप क्या क्या बना लेते हो तो आप बोलोगे मैं फिनॉल बना लेता हूँ, अल्कोहल बना लेता हूँ, अल्कीन बना लेता हूँ। तो ये एक जोक था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को छोटा ही रखेंगे क्योंकि हम लोग छोटे छोटे अभी वीडियो बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, बुक केमिस्ट्री क्लासेस को। और आप लोग प्लीज अगर आए हो विजिट किए हो तो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैनल पे। ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही चैनल बनाया गया है और स्टूडेंट्स के प्रोस्पेक्टिव से क्या क्या उनको प्रॉब्लम आ सकता है ये सब। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, थैंक यू सो मच।